प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इतना इजी है ये? चुनौतियां भी बहुत सारी आपके सामने रहने वाली है। कोविड का फेज जो हमने देखा, उसके बाद अगर हम बात करें, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी जिस लक्ष्य को रखते हैं बहुत सोच समझ के उसको पूरा भी करते हैं। और अगर आप देखें कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देश में एक बदलाव लाने का प्रयास किया है, भारत की जो पहचान थी उसको बदलने का मोदी जी ने प्रयास किया है। हमने वो सरलताएं पैदा की हैं कि जो कानून में अड़चनें थी उनको 1500 से ज़्यादा कानून हमने ख़त्म किया। जो टैक्स सिस्टम हमारा था, जीएसटी ला करके वन नेशन वन टैक्स का हमने प्रयास किया। एफडीआई बहुत जगह पे प्रतिबंध था, उसको हमने लाने का प्रयास किया। हमने तमाम स्कीम, पीएलआई स्कीम चलाया, गति शक्ति स्कीम चलाया। और उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में वो माहौल बना है कि आज बाहर के निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। और आज अभी मोदी जी ने एक फिर घोषणा किया है, अभी वो पायलट उसमें प्रोग्राम बन रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और निवेश बढ़े और निश्चित तौर से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और देखिए, अगला जो सवाल होगा वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा वित्त मंत्री सीतारमण जी को, उन्होंने कहा था कि हमारा जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है और रुपया है वो कमजोर नहीं हो रहा है। तो इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी क्या कहते हैं? सर, बहुत ट्रोल हुई थी जब उन्होंने ये बात कही थी, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, और जबकि रुपया हमारा सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है आपके राज्य में। नहीं, ऐसा क्यों? आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर देखिए पूरे वर्ल्ड की करेंसी है, पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलती है। और यूएस में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए यूएस फेडरल जो उनका है वो बार बार अपनी ब्याज दर वो बढ़ा रहे हैं। और जिसके नाते जो निवेशक होते हैं, जो पूरी दुनिया में निवेश करते हैं, वो डॉलर को कहीं ना कहीं दूसरे देशों से, भारत से भी निकाल करके वो अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं डॉलर की मांग बढ़ गई है। और जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो सर, रुपए की भी मांग बढ़वा दीजिए ना सर। निश्चित तौर से आप देखते जाइए, धीरे धीरे उसका भी दिन आएगा। लेकिन डॉलर, मैंने पहले कहा कि पूरे दुनिया की करेंसी है वो। और अगर आप यूरो को अगर देखें, आप अगर पाउंड को देखें, यान को देखें, तो उससे कहीं ना कहीं रुपया मजबूत है, उससे कमज़ोर नहीं हुई है। लेकिन जो एक ग्लोबल एक जो समस्या आई है उसके तहत कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं। सर, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष लगातार आप पर सवाल उठाता है महंगाई को लेकर। प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों की अगर बात की जाए। 2024 में भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए जरूर रहेगा। ऐसे में क्या कोई प्लान आपका? क्योंकि पेट्रोल डीजल के आप दाम देख लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। देखिए, पहले तो हमको समझना होगा कि आरबीआई जो महंगाई का मानक तय करता है 4+2 -+, और अगर आप मोदी जी के 2014 कार्यकाल से देखें तो अगर पिछले महीने तक अगर आप देखें तो हमने महंगाई को 6 से ऊपर बढ़ने नहीं दिया था। ये ठीक है कि इस समय महंगाई 7% पे चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति है, जो सप्लाई चेन टूटी हुई है, कहीं ना कहीं आज हम जो निर्भर हैं क्रूड ऑयल पे 83% हम इंपोर्ट करते हैं, प्राकृतिक गैस हम 50 से 55% इंपोर्ट करते हैं। उन सब कहीं ना कहीं ग्लोबल रेट्स बढ़ जाने के नाते जो महंगा खरीद हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें, अगर 2014 के पहले जब ना कोविड था और ना यूक्रेन रसिया का युद्ध था, उस समय भारत में भी महंगाई डबल डिजिट में रहती थी, हुई थी।